हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल? बढ़िया, मज़े में। फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी वीकली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसमें जो दिसंबर माह का फर्स्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि ये पेपर में अभी जो पेपर आने वाले उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है पेपर की दृष्टि से, याद रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो आइए, हमारे पास मोटिवेशन कोटेशन क्या है फ्रेंड्स? टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन यूर लाइफ। आपकी लाइफ में समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटर्न बट टाइम इज़ नॉट रिटर्न। मोस्ट पावरफुल ये लिखा है आपके पास कोटेशन, याद रखना। समय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और जो एस्पिरेंट लाइफ है या स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से आपकी लाइफ का स्तर जा सकते हैं। आप कहाँ जाएंगे, इससे ही समय को कैसे उपयोग कर रहा है उसका। बिकॉज एवरीथिंग इज रिटर्न। समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन सब चीज़ वापस आ सकती है, बट टाइम इज़ नॉट रिटर्न। इस कहाँ है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा कोर्स कहा है, इतनी सी लाइन में याद रखना। तो अपने जीवन के लिए जो भी गोल है उस पर पूरा फोकस कीजिए और समय को व्यर्थ न जाने दें। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है ACCD में? क्या है? ट्विटर के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना फ्रेंड्स, ट्विटर के नए CEO बोला है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं। सुंदर पिचई, जैक डॉर्सी, टीम कुक, पराग अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे हमने फोटो दिख रही होंगी आपको फ्रेंड्स, जैक डॉर्सी इसके पहले CEO थे, जो इसको सह संस्थापक भी है। अभी इसके पहले CEO कौन? जैक डॉर्सी थी। इन्होंने घोषणा करके जो पराग अग्रवाल जी है भारत के, ये जो आपके पास पिक दिख रही, इनको नया CEO बनाने की घोषणा की है, याद रखना। इन्होंने ऑफिशियल घोषणा की थी, जैक डॉर्सी ने, याद रखना। सुंदर पिचई गूगल के CEO है, याद रखना, सभी को पता है। टीम कुक एप्पल, ये आपके पास ये पराग अग्रवाल जी है, भारत से बिलोंग करते हैं, भारत से, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या है? दुनिया का पहला वो तैरता हुआ शहर निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरियाई। जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जो दक्षिण कोरिया है, इन्होंने दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर निर्माण करने की घोषणा की है, याद रखना, अभी दिसंबर 2021 में। जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन बनाती है उसको बोलते हैं 49th डिग्री पैरेलल। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 की 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखना, 4 ऑप्शन है आपके: सौम्या स्वामीनाथन, नीता अंबानी, निर्मला सीतारमण, गीता गोपीनाथ। ये फॉर्च्यून इंडिया ने जारी की है 2021 में 50 शक्तिशाली भारतीय महिला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपके पास निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर क्या है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, इनको 50 सबसे शक्तिशाली भारतीयों में पहला नंबर पर निर्मला सीतारमण है, सेकंड नंबर पर नीता अंबानी है, थर्ड नंबर पर सौम्या स्वामीनाथन है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जो नीता अंबानी जी है, ये वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री कौन है? नीता अंबानी, सॉरी, निर्मला सीतारमण। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन छपने लायक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित भी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाल ही में बैलन डॉर अवार्ड 2021 किसने जीता है? 4 ऑप्शन है: क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी। 6 बार जीत चुकी है, जो सबसे ज़्यादा बार बैलन डॉर जीतने का रिकॉर्ड है इनके पास, लियोनेल मेसी के पास, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की कप्तानी में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप 2021 जीता था, याद रखना, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंसान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, याद रखना, क्वेश्चन छपेगा। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना है? वैक्सीन को चुना है, याद रखना, 2021 वैक्सीन को चुना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में जारी वर्ल्ड लाइफ
कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे महंगा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा शहर एक समय में, आज से 50 साल पहले, उस शहर का या उस देश का अस्तित्व नहीं था। आज दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। याद रखना, कई देशों ने भी उनको मान्यता नहीं दी है देश के तौर पे, और वही दुनिया का सबसे महंगा शहर है। याद रखना, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है तेल अवीव, जो इजराइल में स्थित है। इजराइल में, जो भारत मानता है तेल अवीव को राजधानी। तेल अवीव फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे पेरिस है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट। हाँ, दिसंबर 2021 को कौन सा राज्य 100% आबादी को कोरोना की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कोरोना की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य कौन है 100% आबादी को? यह है फ्रेंड्स आपके पास हिमाचल प्रदेश। याद रखना, इसका एक जिला है कुन्नूर। कुन्नूर जिले को 100% पूर्ण टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना था? कुन्नूर बना था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ आप चकराओगे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, किसे प्रदान किया गया है, ये लिखा है। 4 ऑप्शन: शरद कुमार, नीलमणि फुकन, दामोदर मौजो और अकितम अच्युतम नमूदरी। तो इसका फ्रेंड्स 56वां जो पुरस्कार है ये मिला है नीलमणि फुकन जी को 2021 के लिए। ये ऐसा नहीं लिखा है बस, 2056वां नीलमणि फुकन को मिला है, और 2 दामोदर मौजो को 57 पुरस्कार मिला है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही साथ में दोनों, क्योंकि कोविड के कारण ये दिया नहीं था, तो इसलिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को मिला है। फूफा जी को पहले मिलता है, फुकन यानी फूफा जी। दामोदर मौजा को 57वां मिला, मौजा में मौजा, उनको 57 पुरस्कार मिला। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छपेगा पेपर में ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपके पास क्या है, हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? याद रखना, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब सीडीएस कौन थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया? फ्रेंड्स याद रखना, आपके पास जनरल बिपिन रावत जी, भारत के तीनों सेना के प्रमुख। याद रखना, ये आपके पास जो इंसान है यही है, जनरल बिपिन रावत। देश के पहले 1 जनवरी 2020 से सीडीएस पद पर रहने वाले पहले भारतीय, मतलब पहले इंसान। याद रखना, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तमिलनाडु के बाद जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, क्या इंसान है वहाँ पर जो दुर्घटना हुई, इसमें इनकी पत्नी मधुलिका जी और रावत जी और 13 बोल सकते हैं, वरुण सिंह जो बच्चे थे वो भी शहीद हो गए। तो सारे जन इसमें शहीद हो गए। याद रखना, इन्होंने ही कहा था कि भारत किसी भी अपने तरफ से वार नहीं करेगा, अगर किसी ने भारत की तरफ एक गोली भी चलाई तो फिर भारत भी गोलियों की गिनती नहीं करेगा, इनका कथन था। और इन्होंने ही कहा था कि आर्मी की नौकरी कोई रोजगार नहीं है, यहाँ करना है तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट रहना है, ये इन्होंने कहा था। बहुत शानदार इंसान। देखिए, हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन है? याद रखना, पहले स्थान पर इसमें मैकेंजी स्कॉट। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैकेंजी स्कॉट जो जेब बेजोस से तलाक लिया था, जो जेब बेजोस की एक गर्लफ्रेंड मतलब वाइफ थी, जिन्होंने तलाक लिया था जेब बेजोस से। याद रखना, मैकेंजी स्कॉट फर्स्ट नंबर पर है, मैकेंजी स्कॉट। ये सब विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। आइए देखिए नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जो फिक्की है, फिक्की के वर्तमान में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना, फिक्की। इसके वर्तमान अध्यक्ष संजीव मेहता को भी नियुक्त किया है। इसके पहले अध्यक्ष थे उदय शंकर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना होती है 1927 में, जो फिक्की इंडिया इसकी स्थापना होती है 1927 में। संजीव मेहता इसके वर्तमान अध्यक्ष बने, नए अध्यक्ष। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BWF ने 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो याद रखना पी साईनाथ, किदाम्बी श्रीकांत, विक्टर एक्सेलेसन। तो इसका राइट आंसर होगा विक्टर एक्सेलेसन। ये आपके पास उनकी फोटो है, विक्टर एक्सेलेसन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इनको वर्ष 2000 पुरुष वर्ग में वर्ष 2021 का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। याद रखना विक्टर एक्सेलेसन बैडमिंटन के खिलाड़ी है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में फ्रेंड्स, यहाँ लोबी इंस्टीट्यूट है, लोग नहीं है, लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? 4th, 5th, 1st, 2nd। तो फ्रेंड्स याद रखना लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स है, एशिया पावर इंडेक्स। इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? USA, जबकि आपको पता है USA एशिया में नहीं है। सेकंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर है जापान और फोर्थ नंबर पर है भारत। तो याद रखना USA इसमें फर्स्ट एशिया पावर इंडेक्स 2000, एशिया में नहीं है तो भी USA की शक्ति देखिए, इसको वैसे ही दुनिया का सबसे मतलब चौधरी नहीं कहते USA को। तो याद रखना फोर्थ स्थान पर भारत है, फर्स्ट और USA। भले USA में एशिया में इतनी ताकत है उसकी हर जगह कि फर्स्ट नंबर पर पावर इंडेक्स में कौन है? USA ही है। देखिए नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर को किसे नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। जर्मनी के जो पूर्व चांसलर कौन थी? एंजेला मर्केल। 16 साल से इनको हराने में भिड़े थे, पर अभी जाके इसको सफलता मिलेगी। इसको सोलाफ साल्टर्स, ये गठबंधन की सरकार बनी है, 2 पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई है। अब ये कब तक चलती क्या पता। तो एंजेला मर्केल की जगह ओलाफ साल्टर्स, ये इनको जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त किया है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपके पास